फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दु सुन्दरमुखा धरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। आइए शिव पुराण में प्रवेश करने से पूर्व भगवान गणेश के चरणों में चलते हैं। हो शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अगना पधारो श्री गणेश जी हो, आओ अगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अगना पधारो श्री गणेश जी हो, आओ अगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी, आओ अगना पधारो श्री गणेश जी हो, आओ अगना पधारो श्री गणेश जी। में तुमको जो भी ध्याए, प्रथम तुमको जो भी ध्याए, प्रथम तुमको जो भी ध्याए, रिद्धि सिद्धि का फल वो पाए, रिद्धि सिद्धि का फल वो पाए। काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, आओ अगना पधारो श्री गणेश जी हो, आओ अगना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी हो, आओ आओ गणराज गणेश जी हो, आओ अगना पधारो श्री गणेश जी। गणेश तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी, जय 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 गणराज तुम्हारी। कृपा करो
जाए बलिहारी, कृपा करो जय बलिहारी। तुम रहना साथ हमें जी, तुम रहना साथ हमें जी। आओ अकेला पधारो श्री गणेश जी हो, आओ अकेला पधारो श्री गणेश जी हो, आओ अकेला पधारो श्री गणेश जी हो, आओ आना पधारो श्री गणेश जी। शिव गौरा के लाडले गणेश जी, शिव गौरा के लाडले गणेश जी। आओ अकेला पधारो श्री गणेश जी हो, आओ अकेला पधारो श्री गणेश जी हो, आओ आओ गणराज गणेश जी हो, आओ पधारो श्री गणेश जी हो, आओ आओ गणराज गणेश जी हो, आओ पधारो श्री गणेश जी हो, आओ अकेला पधारो श्री गणेश जी। बोलिए गणेश भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी श्रद्धालुओं का स्वागत है। अभिषेक के उपरांत कथा जो क्रम है हमारा, हम उसी क्रम में अभी आप सब लोगों ने अभिषेक के दर्शन किए, अब कथा का श्रवण करेंगे। महाराज श्री का आगमन मंच पे हो रहा है, सभी लोग खड़े होकर स्वागत करें। भगवान की कथा सुन के सभी लोग आनंदित हैं। भक्ति भावना दिन दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। एक बात आप लोगों से बोलना चाहूँगा, कल कथा में एक बात मुझे, हालांकि पूरी कथा ही विशेष है, मुझे एक बात बहुत प्रभावित की। किस तरीके से एक मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति मंदिर में चोरी के भाव से जाता है और चोरी करने के लिए ही शाम के समय शिवाला में वो प्रकाश करता है। उस प्रकाश का उसको पुण्य ये मिलता है कि वो एक राजा का पुत्र होता है और उसी पुण्य के प्रभाव से उसको अपने पूर्व जन्म की स्मृति रहती है। उसे याद था कि पिछले जन्म में वो क्या करता था, उसके कर्म क्या थे और किस वजह से उसको राजकुमार बनने का सौभाग्य मिला। समय बीतने पर वो अपने राज्य का राजा बना और उसने घोषणा की कि राज्य के जितने भी शिवालय हैं किसी में भी अंधेरा नहीं होगा। दिन में सूर्य नारायण का उजाला और शाम होते ही हर शिवालय दीपों से जगमगा जाता था। उसको उसका इतना पुण्य मिला कि उसे वो जो अगला जन्म मिला वो कुबेर बना। आप सबसे निवेदन है, हिंदुस्तान में बहुत शिवालय, बहुत मंदिर है,
नवीन मंदिर का निर्माण ना हो चलेगा, लेकिन जो भी पुराने शिवालय हैं उनमें ये सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कभी अंधेरा ना रहे। फल तो आप सब लोगों ने सुना ही, क्या फल है? अगर हम प्रयास करें अपने आसपास के अपने सामर्थ्य से जितने शिवालयों में अंधेरा रोकें, प्रकाश करें, भोलेनाथ हमारे जीवन में उतना ही प्रकाश करेंगे। सभी लोग अपने सामर्थ्य से सही पूरे तरीके से प्रयास करके जितने शिवालयों में दीप की व्यवस्था कर सकें ज़रूर करें। और अब महाराज श्री मंचासीन है, आप सभी कथा का आनंद लें। हर हर महादेव। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बोले बाबा विश्वनाथ भगवान की जय हो। गोपेश्वर महादेव की जय हो। श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वती देव्यै नमः। लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्यद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे शूरशशाङ्किवाहिनीनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम्। कान्ति श्रद्धामिषतनिन्दितशारदेन्दुर् यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावने विकृतया मुनिगाङ्गसङ्गं राधामुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं वासवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमते राक्षसान्तिकम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो
दासकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः नारायणसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यहाँ बैठे हुए सभी भक्तवृंद, भक्तिमती माताएं, सभी के हृदय में विराजमान पूर्व परमात्मा के श्री चरणों में कोटि सा नमन। कथा से पूर्व भगवान नाम का आश्रय, सभी लोग मिलके भगवान नाम का आश्रय लेंगे। शिवाय नमः। जय जय शंभो 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 शिवाय नमः। जय जय शंभो। सभी लोग प्रेम से तालियों की सेवा करते हुए
शंभो शिवाय नमः जय जय 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 शंभो 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 शिवाय नमः 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 जय जय शंभो 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 हर हर महादेव। परम मंगलमय करुणा अवतार भगवान नागेंद्र हाराय भगवान चंद्रमौलेश्वर भगवान पूर्णेश्वर महादेव भगवान गोपेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य उड़िया बाबा जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए पूज्य सदगुरुदेव भगवान ज्योतिष एवं द्वारका पीठाधीश्वर भगवान शंकराचार्य भगवान के चरणों में मन को समर्पित करते हुए शिव पुराण की कथा में प्रवेश करते हैं। भगवान शिव की लीलाओं का श्रीधाम वृंदावन की पावन भूमि से YouTube और Facebook के माध्यम से पान एवं गान कर रहे सभी भक्तों को हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कथा, क्योंकि सूत जी महाराज ने सौनक आदि ऋषियों को नैमिषारण्य की भूमि में जो कथा श्रवण करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत ब्रह्मा जी अपने प्रिय पुत्र नारद को भगवान भोलेनाथ की लीलाओं का श्रवण कराने जा रहे हैं। तो सबसे पहले भगवान से जब हम संबंध जोड़ते हैं तो पहले भगवान की लीलाओं का श्रवण करते हैं, क्योंकि अगर हमारा मन एकाग्र कहीं पर रह सकता है तो वो स्थान है कथा श्रवण करने में। क्योंकि बाकी समय आपका मन एकाग्र हो ना हो इसकी कोई गारंटी नहीं, परंतु जब आप सत्संग भगवान की कथा में बैठते हैं, सत्संग भवन में बैठते हैं, तो उस समय आपका मन एकाग्र हो ही जाता है। भले बाद में मन आपका यहाँ वहां से चला जाए, परंतु उस समय तो मन एकाग्र बन ही जाता है। तो ये भगवान की कथाओं का ये चमत्कार है कि आपके मन को अपनी ओर खींच लेते हैं। क्योंकि ये मन जो है ना बड़ा चंचल है, क्योंकि जितना आप इस मन को किसी चीज के लिए मना करते हैं महाराज, ये मन वहीं पे जाता है, निषेध की ओर भागता है। इसलिए संतों ने इस मन को चंचल बानर की उपमा दी है, क्योंकि ये बानर की तरह इस डाल से उस डाल मन घूमता रहता है। कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे तो हैं, अगर थोड़ा मन घर द्वार में चला गया तो महाराज आप कितनी भी कथा सुन लें, कथा आपके पल्ले पड़ने वाली नहीं है। इसलिए मन को एकाग्र करना चाहिए, मन को शांत करके कथा में लगाना चाहिए। जब तक मन नहीं लगेगा तब तक आपकी कथा पल्ले पड़ने वाली नहीं है। मन चंचल बानर है, ये इस डाल से उस डाल भागता रहता है, घूमता रहता है। जितना आप मन को मना करेंगे कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा दिमाग में विचार नहीं लाना है, मन वैसा ही लाएगा। जितनी आप उस चीज के लिए मना करेंगे महाराज, मन वहीं भागेगा। पूज्य गुरुदेव भगवान बड़ी सुंदर इसमें कथा सुनाते थे। एक व्यक्ति था, उसे स्वर्ण बनाने की कला आती थी।
सोना बनाना जानता था। कुछ मंत्रों के द्वारा कुछ सामग्री को जोड़ के मंत्र डाल के वो सोना तैयार कर देता था। किसी एक व्यक्ति को, सज्जन को पता चला, उसने सोचा क्यों ना मैं भी इनको गुरु बना लूं और इनसे वो मंत्र सीख लूं, वो कला सीख लूं, कैसे मंत्रों के द्वारा स्वर्ण बनता है, सोना बनाया जाता है। पहुंच गया, कहा गुरुजी हमें ये मंत्र की दीक्षा दीजिए जिससे सोना बनाया जाता है। गुरुजी ने पहले तो मना किया, जिसे वो कला आती थी स्वर्ण बनाने की, और जब ज्यादा ही उसने अनुनय विनय किया तो बोले ठीक है बेटा सिखा तो देता हूं। ठीक है गुरुजी सिखा दीजिए। सारी विधि सिखा दी महाराज, क्या क्या सामग्री लगती है स्वर्ण बनाने में और कौन सा मंत्र बोलना पड़ता है, सब कुछ बता दिया। परंतु जब वो जाने लगा तो एक बात उसके कान में बोल दी। बोले क्या? उससे कहा कि बेटा जब ये काम कर रहे हो, स्वर्ण बनाने का कार्य कर रहे हो ना, उस समय दिमाग में बंदर का ध्यान नहीं आना चाहिए। बोले ठीक है गुरुजी, बंदर का ध्यान नहीं आएगा जब ये बनाऊंगा। बोले अगर बंदर का ध्यान कर लिया तुमने, जब ये स्वर्ण बनाने की कला में तुम व्यस्त हो गए, उस समय अगर बंदर का ध्यान तुमने कर लिया तो सब व्यर्थ हो जाएगा, फिर स्वर्ण नहीं बनेगा। बोले ठीक है गुरुजी। सारी सामग्री इकट्ठी की और जैसे ही महाराज स्वर्ण बनाने के लिए मंत्र बोलता है कि उसको ध्यान आ जाता है कि गुरुजी ने किस चीज के लिए मना किया था। बोले बंदर का ध्यान मत करना। अब तो वो जब भी बनाने के लिए करता है, स्वर्ण बनाने की कोशिश करता है कि महाराज उसे वही बात याद आ जाती है कि गुरुजी ने किस चीज के लिए मना किया था। बोले बंदर का ध्यान मत करना। तो महाराज उसके दिमाग में ऐसा बंदर चिपक गया कि उसने कभी सोना बना ही नहीं पाया। तो महाराज कहने का मतलब कि मन को हम जिस चीज के लिए निषेध करेंगे तो मन वहीं पे भागेगा, जिस चीज के लिए मना करेंगे ये मन वहीं पे जाएगा, हठात रुकने वाला नहीं। अगर जितनी देर ये मन एकाग्र ठहर सकता है तो वो सत्संग है, भगवान की कथा ही है जहां पे ये मन एकाग्र हो सकता है। यही एक स्थान है। तो भगवान की जो लीला है, सबसे पहले भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए, फिर कीर्तन करना चाहिए, इसके बाद में चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। अपने जीवन में भगवान की लीलाओं को, कथाओं को उतारना चाहिए, तभी भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। तभी हम शिव योग को जान सकते हैं, शिव कौन है। ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद जी को शिव भगवान की लीलाओं का, भगवान की विवाह की कथा का श्रवण करा रहे हैं कि भगवान की जो लीला है शिव भगवान की वो कैसी है, भगवान शिव कौन है, शिव तत्व कौन है, और जो उनकी शक्ति है ये कौन है, इनका जन्म कैसे हुआ, भगवान शिव को उनकी शक्ति कैसे प्राप्त हुई। इनके विषय में नारद जी ने जो प्रश्न किए थे तो इनके पिता ब्रह्मा जी एक कथा सुना रहे हैं। और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरे मन में आया कि जो भगवान भोलेनाथ हैं, संध्या जो मेरी पुत्री थी उसके कारण भोलेनाथ ने मेरा अपमान किया था, तो क्यों ना जो भोलेनाथ पर्वतों में, कैलाश में बैठ के ध्यान में मग्न है, समाधि में है, क्यों ना मैं भी इनका किसी स्त्री के साथ में विवाह करा दूं। तो ब्रह्मा जी ने सोचा किसके साथ में विवाह, तो इन्होंने माँ भगवती का ध्यान किया, तपस्या की ब्रह्मा जी ने, और माँ भगवती चार भुजाधारी माँ भगवती मातेश्वरी ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। बड़ा सुंदर सिंह में सवार थी माँ भगवती। ब्रह्मा जी ने स्तुति गान की है, प्रणाम किया है माँ भगवती को और कहा कि मैं चाहता हूं कि आप दक्ष की पुत्री बनके जन्म लें और भगवान भोलेनाथ जो तपस्या रत हैं, समाधि में लीन है, उनसे आप विवाह करें। मां भगवती ने पूछा कि ब्रह्मा जी आप ऐसा क्यों चाहते हैं, भगवान भोलेनाथ अगर तपस्या में रत है तो आप उनकी तपस्या क्यों भंग करना चाहते हैं, और क्यों मुझसे ये वरदान मांग रहे हैं कि मैं दक्ष के यहाँ पे जन्म लूं और भगवान भोलेनाथ से विवाह करूं, ऐसा क्यों? बोले आपके मन में कोई ना कोई तो बात है। तब ब्रह्मा जी ने सारा वृतांत बताया कि भोलेनाथ ने मेरा अपमान किया था, मुझे बहुत डांटा था,
क्योंकि मैंने अपनी पुत्री के साथ गलत निगाहों से मैंने अपनी पुत्री को देखा था, इसलिए भोलेनाथ ने मुझे बहुत डांटा था। इसलिए स्त्री के कारण मुझे डांटा था, भोलेनाथ ने मेरा अपमान किया था। इसलिए मैं चाहता हूं कि इनका भी मैं विवाह करा दूं, इनका भी मैं किसी स्त्री के साथ में विवाह करा दूं। इसलिए भगवान भोलेनाथ के तेज को धारण करने वाली केवल विश्व में केवल आप ही हैं जगदम्बा। इसलिए आप ही भगवान भोलेनाथ से विवाह करें, आप ही दक्ष के महाराज के यहाँ पे जन्म लें और इसके बाद भोलेनाथ से विवाह करें। पहले तो माँ भगवती जगदम्बा ने मना किया, परंतु ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया। तब इसके बाद माँ भगवती ने कहा ठीक है ब्रह्मा जी, जैसी आपकी इच्छा। फिर देवी ने सोचा कि ठीक है, इनने वरदान मांगा है तो इनको मैं वरदान दे ही देती हूँ कि मैं भोलेनाथ से विवाह करूंगी, भगवान शंकर को पति रूप में वर्णित करूंगी। और ऐसा कह के माँ भगवती जगदम्बा वहां से चली गई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, मेरे आदेश अनुसार दक्ष ने 3000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। ब्रह्मा जी ने दक्ष को भी कहा कि तुम्हारे यहाँ पे जगदम्बा का जन्म होने वाला है, माँ भगवती तुम्हारे यहाँ पे पुत्री रूप में जन्म लेंगी, उससे पहले तुम पहले उनकी प्रार्थना करो, उनको प्राप्त करने के लिए तुम तपस्या करो। तो दक्ष महाराज ने दिव्य 3000 वर्षों तक, इस साधारण 3000 वर्ष नहीं, दिव्य 3000 वर्ष नियमित रूप से तपस्या की। तब भगवती जगदम्बा उनके यहाँ पे पुत्री के रूप में आती हैं, उनके मनोरथ को पूर्ण करती हैं। भगवती जगदम्बा ने दक्ष को वरदान दिया कि मैं तुम्हारी पत्नी के गर्भ से पुत्री के रूप में जन्म लूंगी, कठिन तप करके शिव जी की पत्नी बनूंगी। यह सुनकर दक्ष प्रजापति अति प्रसन्न हुए और ऐसा कह के अंतर ध्यान हो गई माँ भगवती जगदम्बा। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, दक्ष ने बहुत सी मानसी सृष्टि की परंतु उसका विकास नहीं हुआ। दक्ष ने बहुत से जनपुत्र पुत्रियों का जन्म दिया परंतु महाराज संसार की रचना में किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया। तब दक्ष ने पंचजन के अंग से उत्पन्न कन्या वीरनी को अपनी पत्नी रूप में ग्रहण किया। वीरनी के साथ में दक्ष ने विवाह किया। इसके बाद इनके यहाँ पे अनेक पुत्र हुए महाराज। हरस्व नाम के 10,000 पुत्र हुए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि नारद बेटा तुम्ही ने उन पुत्रों को बाबा जी बनाया दिया था। जब वो जा रहे थे तो नारद जी ने जो दक्ष के 10,000 पुत्र थे महाराज उनको बुलाया और बोला कि बेटा कहाँ जा रहे हो। तो उन दक्ष के 10,000 पुत्रों ने, जिनका नाम हरस्व था, हरस्व नाम के जो 10,000 पुत्र थे, तो नारद जी ने उनको ऐसे कुछ कूट प्रश्नों में उलझाया कि महाराज वो 10,000 जो पुत्र थे दक्ष के, वो नारद जी को अपना गुरु मान लिए और नारद जी के कहने पे तपस्या करने जंगल में चले गए। दक्ष को क्रोध आया कि अरे इस नारद ने तो मेरे 10,000 पुत्रों को एक साथ मंत्र दीक्षा देके उनको चेला बना लिया, उनको बाबा जी बना दिया, जिन्होंने अभी तक तो इस संसार की सृष्टि को देखा ही नहीं था। परंतु शांत हो गए दक्ष प्रजापति। इसके बाद में फिर उन्होंने महाराज फिर 1000 पुत्रों का फिर से जन्म दिया दक्ष ने। परंतु फिर नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने फिर उनको कूट प्रश्नों में फंसाकर कहा कि अरे कहाँ तुम संसार की ओर जा रहे हो। ये जो संसार है ना, ये ऐसा बिल है कि इसमें जाने का रास्ता तो है परंतु निकलने का रास्ता नहीं है। एक बार जो इस संसार में घुस जाता है महाराज, वो फिर कितनी भी कोशिश कर ले निकलने वाला नहीं। और ऐसा कह के उनको कूट प्रश्नों में उलझाकर नारद जी ने उन दक्ष के 1000 पुत्रों को फिर बाबा जी बना दिया। जब फिर दक्ष को पता चला कि अरे इस नारद ने तो पहले 10,000 फिर 1,000 मेरे 11,000 पुत्रों को बाबा जी बना दिया, तो दक्ष महाराज को क्रोध आ गया और वहीं पे सामने से नारद जी को जाता देखकर श्राप दे दिया नारद जी को। अरे दक्ष, अरे नारद, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि अब तुम एक जगह नहीं रुकोगे, अब तुम ऐसे ही विचरण करते रहोगे। नारद जी कुछ बोले नहीं, क्योंकि नारद जी ने तो उनके पुत्रों को दीक्षा दे दी थी, चेला बना दिया था, तो नारद जी के पास कुछ बोलने का शब्द ही नहीं थे। नारद जी वहां से चले गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा तुम्हें याद है ना, तुमने ही
दक्ष के इतने पुत्रों को दीक्षा दी थी और तुम्हें ऐसा श्राप दिया था। इसके पश्चात दक्ष ने अपनी पत्नी के गर्भ में 60 कन्याओं को जन्म दिया। दक्ष की यहाँ पे 60 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें 10 कन्या धर्म के साथ में ब्याह दी गई, 13 कन्या कश्यप ऋषि को दी, उनके साथ में विवाह हुआ, और 2 भूतांगी रस को तथा कृषाश्व को, और शेष जो बची थी कन्याएं दक्ष प्रजापति की, वो गरुड़ जी के साथ में विवाह कर दी। इसके पश्चात दक्ष ने फिर देवी की आराधना की। तब देवी बालक का रूप धारण कर माता के पास आकर बैठ गईं और रोने लगी। उनके विलाप को सुनकर अनेक स्त्रियां और दासियां वहां पे आ गईं। सारे नगरवासी जय जयकार करने लगे। इनके यहाँ पे देवी का जो प्रागट्य हुआ है, माँ भगवती जगदम्बा इनके यहाँ पे आई हैं, जिनका नाम सती पड़ा। इनका अच्छे संस्कार हुए, लालन पोषण होने लगा इनका। इसके बाद में बीरनी की माता ने उसे स्तनपान कराया। ब्रह्मा जी बोले, तब सती बड़ी हो गई तो उसके पिता दक्ष ने उनके विवाह का विचार किया। पिता की इच्छा जानकर सती ने अपनी माता से शंकर भगवान के साथ विवाह करने की इच्छा जागृत की कि मैं भगवान भोलेनाथ के साथ में ही विवाह करना चाहती हूँ। और शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी, तपस्या प्रारंभ कर दी माँ सती ने। गुड़ चावल नमक आदि से शिव जी का पूजन किया है सती ने 1 वर्ष तक। इसी प्रकार शिव जी का पूजन एवं तप करती रही माँ भगवती सती। ब्रह्मा जी बोले, हम देवता सती के तप को देखने के लिए गए। मैं और विष्णु शिव जी के पास गए। हमने वहां पहुंचकर हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। हमारी स्तुति से प्रसन्न हो गए शिव जी और हमारे आने का कारण पूछा। मैंने और भगवान विष्णु ने अपना आने का कारण बताया और कहा कि आप हमारा साथ दीजिए। हम दोनों ने स्त्री स्वीकार तो कर ली, हम दोनों ब्रह्मा विष्णु दोनों ने विवाह कर लिया। इसलिए अब हम चाहते हैं कि सारे देवता चाहते हैं, सारे देवताओं की भलाई के लिए, सारे विश्व की भलाई के लिए आप भी विवाह कर लें। भगवान भोलेनाथ बोले, हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, मुझ अवधूत को स्त्री की क्या जरूरत है? मुझे क्या करना स्त्री के साथ विवाह करके? मैं तो ऐसे ही अवधूत बन के यहाँ पे विचरण करता हूँ। मैं कैलाश पे रहता हूँ, मेरे पास तो कोई ग्रह भी नहीं है, घर भी नहीं है, मुझे इस प्रपंच में नहीं पड़ना। ब्रह्मा विष्णु को बहुत समझाया शिव जी ने, परंतु ब्रह्मा विष्णु भी भगवान भोलेनाथ को समझाते रहे। आप लोगों के हट के कारण तथा भक्तों के अनुग्रह के कारण भोलेनाथ ने कहा कि ठीक है, मेरी तो इच्छा नहीं, परंतु आप लोगों के कारण मैं विवाह कर लेता हूँ। परंतु मैं किससे विवाह करूं? मेरे तेज को कौन धारण कर सकती है? कौन कन्या है जो मुझसे विवाह करेगी? भगवान भोलेनाथ ने कहा। तब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा जी ने कहा कि माँ भगवती जगदम्बा वो एक रूप से दक्ष प्रजापति के यहाँ पे जन्म ली है, उनका नाम सती है। आप महाराज दक्ष की कन्या के साथ में आप विवाह करें। वो इस समय तपस्यारत हैं, आप उन्हें वरदान दीजिए और उनके ऊपर कृपा कीजिए। तब भक्त भगवान शिव जी ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी ने कहा कि मुझे और विष्णु भगवान को वहां से विदा किया और हम दोनों अपने धाम को चले गए। इधर सती ने नंदा व्रत का अनुष्ठान किया। शंकर भगवान इन्हें दर्शन देने गए। सती ने लज्जावश सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया है, भगवान भूत भावन भगवान भोलेनाथ के चरणों में। शिव जी ने सती को आशीर्वाद दिया और वर मांगने के लिए कहा। सती बोली, हे प्रभु, आप मुझे अपनी पत्नी बनाकर मुझे कृतार्थ करें। शिव जी बोले, तथास्तु। सती बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के समक्ष विधि पूर्वक विवाह करके मुझे अपनी अर्धांगिनी स्वीकार करें। तथास्तु कहकर शिव जी हिमालय पर चले गए और उन्होंने मुझे स्मरण किया। मेरे उपस्थित होने पर मुझे दक्ष के पास कन्यादान के हेतु भेजा। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद जी से। ब्रह्मा जी नारद जी के सारे वृत्तांत बता रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान भोलेनाथ के कहने पर मैं दक्ष प्रजापति के यहाँ पे गया और सारा वृत्तांत बताया कि भगवान भोलेनाथ
बारात लेके आने वाले हैं तुम्हारी कन्या सती के साथ में विवाह करने के लिए। दक्ष प्रजापति प्रसन्न हो गए। सती ने भी अपने तप की सिद्धि का समस्त वृतांत सखियों के द्वारा माता के पास भिजवा दिया। दक्ष के तैयार होने पर समाचार मैंने शिवजी को जाकर सुनाया कि दक्ष प्रजापति प्रसन्न है और वो आपका इंतजार कर रहे हैं। आप बारात लेके पहुंचे। ब्रह्मा जी ने बताया, मेरे शिवजी के पास पहुंचने पर उन्होंने सती की कुशल क्षेम पूछा और दक्ष अपनी पुत्री का विवाह आपसे करने को सहमत हैं। अब आप शुभ मुहूर्त में वहां पे बारात लेके पहुंचे और पारिक ग्रहण करें मां सती के साथ में। विष्णु जी भी स्मरण करने पर गरुड़ सहित वहां पे पहुंच गए। मेरे सभी मरीचि आदि पुत्र भी विवाह में सम्मिलित होने के लिए आ गए। चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को फाल्गुनी नक्षत्र में शिवजी ने रविवार को प्रस्थान किया। देवताओं तथा शिव गणों के साथ में बड़ा उत्सव मनाया गया। नंदीश्वर पर आरूढ़ होकर भगवान शिवजी पहुंचे हैं महाराज दक्ष के यहाँ पे विवाह के लिए। दक्ष ने विधि पूर्वक भगवान शिवजी का पूजन किया है, स्वागत किया है। शुभ लग्न में सती का कन्यादान किया है। दक्ष प्रजापति ने भगवान शिव के साथ किन्नरों ने तथा मुनियों ने शिवजी की स्तुति गान की है। नित्यांगान आदि करके भारी उत्सव मनाया गया है। शिवजी बड़े प्रसन्न हुए हैं। दक्ष ने सती को अपार दहेज देकर विदा किया। विष्णु जी ने शिवजी के यहाँ पहुंचकर प्रणाम करके कहा, हे प्रभु, आप जगत पिता हैं तथा सती जगत माता हुई। आप इनके साथ जगत का कल्याण कीजिए। ब्रह्मा जी ने बताया नारद जी से, शिवजी और सती ने मेरी आज्ञा से अग्नि की प्रदक्षिणा की है। नित्य आदि का उत्सव हुआ। शिवजी की माया ने देवों, मनुष्यों तथा सबको मोहित कर लिया। उनकी माया से मोहित हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि भगवान शंकर ने सबको मोहित कर लिया और मैं भी, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि भगवान शिव की माया से मैं भी मोहित हो गया। मेरे मन में आया क्यों ना मैं एक बार सती का दर्शन कर लूं। सती घूंघट डाली हुई थी, परंतु ब्रह्मा जी के मन में आया क्यों ना एक बार मैं इनके दर्शन करूं। परंतु घूंघट कैसे उठे? तो ब्रह्मा जी ने महाराज अग्नि में, जो अग्नि जल रही थी, वहां पे धुआं कर दिया और मां सती का चेहरा देखा ब्रह्मा जी ने। जब शिवजी को समझ गए तीसरे नेत्र से कि अरे ब्रह्मा जी गलत कर रहे हैं, ब्रह्मा जी को बहुत डांटा है फिर से भगवान शिव ने। और ब्रह्मा जी ने जो किया उसके कारण भगवान शिव ने डांटा और भगवान विष्णु एवं सारे देवताओं ने भगवान भोलेनाथ को समझाया, मनाया। तब भगवान भोलेनाथ का गुस्सा शांत हुआ। विष्णु जी के समझाने पर शिव जी प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, शिव जी ने मुझे क्षमा कर देने से सभी देवता भगवान शिव की स्तुति करने लगे, परंतु मैं पूरी तरह उनकी स्तुति, मैंने भी उनकी पूरी तरह स्तुति की। तब भगवान शंकर सबके सामने मुझसे बोले, हे ब्रह्मा, अब तुम निर्भय हो जाओ और मेरी आज्ञा से अपना मस्तक स्पर्श करो। शिव जी मेरे मस्तक पर जा बैठे और मैंने अपना स्पर्श किया। तब सब देवों के सामने मैं लज्जित होकर मैंने शिव जी से क्षमा याचना की। मैंने पाप शुद्धि का उपाय पूछा कि मैं क्या करूं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम मेरी आराधना करो। और कैसे करना है? बोले मनुष्य होकर, जैसे मनुष्य लोग मेरी आराधना करते हैं मृत्यु लोक में, वैसे ही तुम मृत्यु लोक में जाओ और मेरी आराधना करो। ब्रह्मा जी को ऐसा कहा है भगवान भोलेनाथ ने, क्योंकि जब मनुष्य मुझ ब्रह्मा को घूमता देखेगा, ये ब्रह्मा जी कह रहे हैं, तो उन्हें पता चलेगा कि पर स्त्री को ऐसे नहीं देखना चाहिए। पर स्त्री को देखने से पाप लगता है। ब्रह्मा जी ने ये किया था। भगवान भोलेनाथ की जो पत्नी थी सती को देखा। इससे आकाश में 4 बादल हुए, सामवर्त, आवर्त, पुष्कर और द्रोण। ऋषियों को देखते देखते ही ये मेघ बन गए। दक्ष ने विवाह संस्कार के पश्चात शंकर जी को आनंद से विदा किया है। भगवान भोलेनाथ कैलाश पहुंच गए सती जी के साथ में, अपने गणों के साथ। अब भगवान भोलेनाथ के पास में निवास के लिए कोई स्थान नहीं था, तो सारे गणों को भगवान भोलेनाथ ने थोड़ा दूर भेज दिया।
और सारे नाना प्रकार के सामग्रियों के साथ में रमण करने लगे भगवान भोलेनाथ मां सती के साथ में। कैलाश के कुंजों में तथा हिमालय पर आनंद विहार करने लगे, जिसमें शिवजी के 25 वर्ष व्यतीत हुए विवाह के बाद। ब्रह्मा जी ने बताया, एक दिन वर्षा हो रही थी। सती ने भगवान शंकर से कहा, वर्षा ऋतु आ गई है, अब हमें कैलाश, हिमालय, काशी या पृथ्वी पर रहने योग्य स्थान निवास बनाना पड़ेगा, कोई ऐसा स्थान जहाँ पे हम वर्षा में भी रह सके। अभी तो हम हिमालय पे, कैलाश पर्वत पे ऐसे ही विचरण कर रहे थे, रह रहे थे, परंतु वर्षा ऋतु में कोई स्थान निवास तो बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो बारिश में कैसे रह पाएंगे। भगवान भोलेनाथ ने सती से कहा, मां देवी, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कैलाश में बादल बारिश तभी करेंगे जब मैं चाहूंगा। हम जिस पर्वत पे निवास कर रहे हैं, मेरी दृष्टि में गिरिराज हिमालय सर्वोत्तम स्थान है, क्योंकि यह शांत स्थान है, इसके बाहर हम कहीं नहीं जा सकते। हिमालय की कन्याओं में देव कन्याओं का निवास है। यह सुनकर सती जी ने हिमालय पर ही रहने की इच्छा जागृत की। बोले, ठीक है स्वामी, जैसी आपकी इच्छा, हम यहीं पे रहते हैं। भगवान शंकर सती को हिमालय पर्वत पे ही रहने के लिए बोले। वहां की प्राकृतिक छटा अनुपम थी। वहां पर भगवान शंकर ने सती के साथ 10,000 वर्ष तक निवास किया है। ब्रह्मा जी ने बताया कि एक बार सती ने भगवान शिव को प्रसन्न देखकर उनसे पूछा, हे कृपा सागर, मैंने बहुत तपस्या करके आपको पाया है, आपके साथ मैं बड़ी प्रसन्न हूँ। हे प्राणेश्वर, अब मैं यह खोज करना चाहती हूँ कि यह जीव संसार में कैसे पार पा सकता है। तब भगवान शिव ने बताया, हे महेश्वरी, अगर मुझे पाना है तो विज्ञान ही परम तत्व है, ब्रह्म का स्मरण करना ही परे से परे है। भक्ति विज्ञान की माता है, भक्ति का विरोधी कभी भी विज्ञान को नहीं पा सकता। मैं भी उसी भक्ति के अधीन हूँ। भक्ति सगुण और निर्गुण दो प्रकार की होती है। ब्राह्मणों, विद्वानों, पंडितों ने इनके भी अनेकों भेद बताए हैं भक्ति के। सब युगों में भक्ति की विशेषता श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवन, दास्यु, अर्चना, वंदना, सख्यता और आत्मसमर्पण रहा है। परंतु कलयुग में भक्ति विशेष फलदायक है। कलयुग में जो मेरी भक्ति करेगा वो सर्वोत्तम कहलाएगा, श्रेष्ठ कहलाएगा। ये भगवान शिव ने मां सती को समझाया, बताया। मैं भक्ति के ही बस में हूँ। अगर सबसे सरल साधन है मुझे पाने का तो वो भक्ति है। भक्ति मार्ग सबसे सरल साधन है। अन्य मार्गों के लिए तो बहुत से साधन जुटाने पड़ते हैं, बहुत सी सामग्री जुटानी पड़ती है, परंतु भक्ति ही एक ऐसा मार्ग है जिसमें ज्यादा सामग्री की जरूरत नहीं। शिव जी ने भक्तों का महात्म्य, कथा, इतिहास और वर्णाश्रम धर्म आदि वेदों, शास्त्रों और ज्योतिष शास्त्र तथा अन्य शास्त्रों का तत्वतः कहा। इस प्रकार कथा प्रसंग बताते हुए उन्होंने हिमालय के दूसरे स्थानों में विहार किया है। एक बार की बात है कि भगवान शंकर सती जी के साथ नंदीसुर पर बैठकर भगवान शिव जी विचरण कर रहे थे। नंदी के ऊपर बैठकर मां पार्वती और मां सती और भगवान शिव तो विचरण करते करते कहां पहुंच गए? बोले डंडका अरण्य पहुंच गए, जहां पे भगवान मां सीता के वियोग में विलाप कर रहे थे। डंडका अरण्य में जब ये सारा दृश्य चल रहा था, जब रावण मां सीता का हरण करके ले गया, तो डंडका अरण्य में भगवान राम विचरण करते हुए, ढूंढते हुए रुदन कर रहे थे, रो रहे थे, हे सीते, हे सीते। भगवान भोलेनाथ मां सती के साथ में नंदीसुर पर बैठ के वहां पे विचरण करते हुए निकले। देखा भगवान भोलेनाथ ने भगवान राम को तो प्रणाम किया। सती जी ने पूछा, आप एक राजकुमार जो वन में विचरण कर रहा, आप उसे प्रणाम कर रहे हैं, आप ये कौन है? तब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि ये भगवान साक्षात भगवान राम है, ये मनुष्य रूप में है। बोले, आप तो सर्वश्रेष्ठ हैं, आप ही सब कुछ करते हैं जगत का। मां सती ने कहा भोलेनाथ से, फिर आप इन्हें प्रणाम क्यों कर रहे हैं? मुझे तो नहीं लगता कि ये भगवान है, क्योंकि ये अपनी पत्नी के कारण ये विलाप कर रहे हैं जंगल में। अगर ये भगवान होते तो इनको पता होता कि इनकी पत्नी सती सीता है कहां, परंतु मुझे तो नहीं लगता। यहाँ पे मां सती को शंका हुई है
भगवान शंकर जी ने कहा कि ठीक है देवी, अगर तुम्हारे मन में शंका है तो मैं इस वृक्ष के नीचे यहीं पे विश्राम करता हूँ। भगवान शंकर बैठ गए एक वृक्ष के नीचे और बोले कि ठीक है, तुम अपनी शंका का समाधान करके आओ, तुम खुद पता लगा लो कि ये भगवान राम है कि नहीं, ये साक्षात भगवान है। और इतना बताकर भगवान शिव जी चुप हो गए और ध्यान में बैठ गए भगवान के। सती गई हैं भगवान राम के पास जाने के पूर्व उन्होंने सोचा कि कैसे पता लगाऊं कि ये भगवान है। तो उन्होंने, सती ने सीता का रूप धारण कर लिया। मां भगवती सीता का रूप धारण करके भगवान राम के पास जैसे मां सती गई हैं तो भगवान राम ने हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि मां भगवती आप अकेले ही आई हैं, भगवान भोलेनाथ कहाँ है आपके साथ, वो कहाँ है। जब इतना सुना है सती माँ ने, वो समझ गई कि अरे मैं तो इनकी पत्नी का रूप धारण करके आई, फिर भी इन्होंने मुझे पहचान लिया। बोले मैं तो बस ऐसे ही यहाँ पे विचरण कर रहे थे तो मैं आपके पास में आ गई। मैंने सोचा कि आप विलाप कर रहे हैं तो मुझे देख के आपको शांति मिलेगी कि मेरी पत्नी सीता मुझे दिख गई। भगवान भोलेनाथ की कुशल क्षेम पूछी है भगवान राम ने और वहां से मां सती चली गई। परंतु भगवान भोलेनाथ सब समझ गए कि इन्होंने भगवती सीता का रूप धारण किया है, मेरी पत्नी ने सीता का रूप धारण किया जो मेरी पूज्य है। अब मैं इन्हें कैसे अपनी पत्नी मानूं। जैसे सती पहुंची हैं, भगवान भोलेनाथ ने पूछा देवी शंका का समाधान हो गया। सती ने कहा जी स्वामी, और सारा वृतांत नहीं बताया कि मैंने सीता का रूप धारण किया था। भगवान भोलेनाथ तो सब समझ गए और शिव जी ने सोचा कि अब मैं इन्हें कैसे स्वीकार करूं, क्योंकि इन्होंने मेरे जो आराध्य हैं भगवान राम, उनकी पत्नी मां सीता का रूप धारण किया, इसलिए अब मैं इन्हें स्वीकार नहीं कर सकता। परंतु कुछ बोले नहीं भगवान भोलेनाथ। परंतु सती ने पूछा अपने भोलेनाथ से कि मैं जानना चाहती हूं कि आप भगवान राम को प्रणाम क्यों करते हैं, आप में से बड़ा कौन है। तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि हम तीनों एक समान हैं, अनेकों अवतार लेकर संसार का पालन हम लोग मिलकर करते हैं। अपने लोकों में गोलोक नामक एक स्थान प्रदान हम लोग शिव जी कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी और मैंने भगवान विष्णु को एक धाम दिया, गोलोक धाम, और वहां पे बिठाल के हम तीनों ने उनका अभिषेक किया। उस समय भगवान विष्णु गौ वंश धारण करके गोप गोपियों और गौओं के स्वामी बने। इस प्रकार अखंड ऐश्वर्य प्रदान करके शिव जी कैलाश की ओर चले गए। उस समय मैंने शिव जी की आज्ञा से ही यह मनुष्य का अवतार रूप धारण किया था। ये भगवान विष्णु की कथा आती है कि भगवान राम भगवान भोलेनाथ के कहने पे ही ये रूप धारण किए थे। इसके बाद सती जी जब भगवान भोलेनाथ के साथ में कैलाश आई तो भगवान भोलेनाथ ने इन्हें स्वीकार नहीं किया, कुछ बोले नहीं। एक बार की बात है कि पूर्व समय में प्राग में मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहां पर ज्ञान शास्त्र की चर्चा हुई। उस यज्ञ में भगवान शिव जी भी अपने गणों के साथ में पहुंचे हैं। उसी समय यज्ञ जो दक्ष था महाराज प्रजापति घोषित हुए। सबने भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया है। दक्ष प्रजापति को शिव जी अपने आसन पर ही बैठे रहे, उन्होंने अपने ससुर दक्ष को प्रणाम नहीं किया। उसमें दक्ष क्रोध में भर गए कि अरे इस सभा में जितने लोग बैठे हैं सब ने मुझे प्रणाम किया क्योंकि मैं सबका प्रजापति बन गया हूं, परंतु मेरा जो ये दामाद है इसने मेरा सम्मान नहीं किया। तो वहीं पे उल्टे सीधे शब्दों का उपयोग करने लगा ये दक्ष प्रजापति, जो भगवान के भोलेनाथ के गण थे। उन्होंने नहीं रहा गया, उन्होंने भी महाराज दक्ष को श्राप दे दिया। अरे तू बहुत ज्यादा उल्टा सीधा भगवान भोलेनाथ को बोल रहा है, ज्यादा तू मैं कर रहा है। हम तुझे श्राप देते हैं कि तेरा जो ये सिर है ना ये बकरे का हो जाए। ऐसा भगवान
दक्ष ऐसा भगवान भोलेनाथ के गणों ने श्राप दे दिया दक्ष को, परंतु भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले और वहां से उठ के चले गए। इस पर भगवान शिव जी ने नंदीसुर को समझाया कि तुम क्रोध में मत आओ, मैं वेदों और ब्राह्मणों के श्राप मुझे नहीं लगते, हमें ऐसे मुझे ये इसके कहने से श्राप थोड़ी लगने वाला है। भगवान शिव नंदीसुर को शांत करके अपने धाम को आ गए, कैलाश चले आए। दक्ष भी ब्राह्मणों के साथ अपने निवास को प्रस्थान कर गए। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। शिव जी के द्रोह को ध्यान में रखकर दक्ष ने कनखल में, हरिद्वार में कनखल एक क्षेत्र है, वहां पे एक विशाल यज्ञ किया दक्ष ने। उस यज्ञ में सारे देवी देवताओं को निमंत्रण दिया, सारे को देवी देवताओं को भाग दिया, सारे ऋषि मुनियों को भाग दिया, परंतु भगवान भोलेनाथ को उस यज्ञ में नहीं बुलाया। इसे दक्ष ने शिव जी को नहीं बुलाया, ये यहाँ तक कि उन्होंने अपनी पुत्री सती को भी नहीं बुलाया इस यज्ञ में। दधीची की यह बात सुनकर मूर्ख दक्ष ने कहा, देवताओं के प्रमुख विष्णु जी आ ही गए हैं, फिर मुझे शिव की क्या आवश्यकता। मैंने ब्रह्मा जी के कहने पर उसे अपनी कन्या सती तो दे दी थी, वरना उस कुलीन माता पिता से रहित उस भूत प्रेतों के स्वामी आत्म अभिमानी मूर्ख ईश्वालु को कौन पूछता। वो इस यज्ञ में भाग लेने का योग्य नहीं है, इस कारण मैंने उसे नहीं बुलाया, ऐसा शिव जी ने, ऐसा दक्ष ने कहा। मेरे इस यज्ञ को आप सब लोग दक्ष से मिलकर सफल बनाएं। इस पर दधीची ऋषि ने दक्ष से कहा, तुम चाहे जो कहो, परंतु शिव जी के बिना यह यज्ञ पूर्ण होने वाला नहीं। बहुत समझाया दधीची महाराज ने, परंतु दक्ष ने दधीची महाराज की बिल्कुल भी नहीं सुनी और भगवान भोलेनाथ को उस यज्ञ में भाग नहीं दिया, नहीं बुलाया। इतना कहकर महर्षि दधीची उस यज्ञ को छोड़कर वो भी वहां से चले गए कि जहां पे भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं, यहाँ पे ऐसे यज्ञ में मैं भी नहीं सम्मिलित होऊंगा। और शिव भक्त थे तो दक्ष को श्राप देकर वहां से लौट गए। इस पर दक्ष ने हंसकर कहा, शिव भक्त दधीची चला गया तो अच्छा ही है, मैं तो बहिष्कृतों को यज्ञ में रखना भी पसंद नहीं करता। तब शिव जी की माया से प्रभावित होकर देवताओं ने यज्ञ को आरंभ कर देवताओं की पूजा की। जिस समय देवताओं और ऋषि दक्ष के यज्ञ में जा रहे थे, उस समय सती माँ ने देखा गंधमादन पर्वत पर अपनी सखियों के साथ अनेक क्रीड़ाएं कर रही थी। सती जी ने देवताओं ऋषियों को जाते देखकर तब चंद्रमा रोहिणी से आज्ञा लेकर गए। सती जी की आज्ञा से विजया नामक सखी ने चंद्रमा से सब वृतांत जानकर उनसे कहा। सती ने भगवान शंकर से कहा, हे प्राणेश्वर, मेरे पिता एक बड़ा भारी यज्ञ कर रहे हैं, उसमें आपको क्यों नहीं निमंत्रण किया। क्योंकि भगवान भोलेनाथ ने वो सारा वृतांत जो श्राप दिया था नंदीश्वर ने दक्ष को उल्टा सीधा जब दक्ष ने कहा था, ये सारा वृतांत भगवान भोलेनाथ ने अपनी पत्नी सती को नहीं बताया कि तुम्हारे पिता दक्ष ने मेरा अपमान किया था, ये सारा वृतांत नहीं सुनाया। इसी वजह से शिव जी बोले, हे देवी, तुम्हारे पिता दक्ष मुझसे बैर भाव रखते हैं, इसी वजह से उन्होंने तुम्हें नहीं बुलाया, परंतु बिना बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। माँ पर सती को समझाया भोलेनाथ ने कि जहां पे हमें कोई निमंत्रण ना दे वहां पे नहीं जाना चाहिए। वहां पे भले ही हमारे वो रिश्तेदार क्यों ना हो, हमारे कितने ही सगी संबंधी क्यों ना हो, परंतु अगर हमें किसी ने निमंत्रण नहीं दिया तो वहां पे नहीं जाना चाहिए, ऐसा सती को समझाया भगवान भोलेनाथ ने। परंतु सती कहाँ समझने वाली थी। सती ने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं जाके अपने पिता से पूछूंगी कि ऐसा मेरे स्वामी के साथ में क्यों किया आपने। तो सती ने कहा कि स्वामी जी, आप मुझे ही जाने की आज्ञा दे दें। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। सती जी समझ गई कि भोलेनाथ तो आज्ञा ऐसे देंगे नहीं, तो सती जी अकेली ही जाने लगी। नंदीसुर को भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम जाओ पीछे से, और नंदीसुर पर बैठकर
वस्त्र आभूषण से अलंकृत करके 60,000 गणों के साथ भेज दिया भगवान भोलेनाथ ने कि कुछ अनर्थ ना हो जाए, इसलिए मैं तो आज्ञा नहीं देता हूँ सती को, परंतु अगर वो नहीं मान रही हैं, हट कर रही हैं, तो तुम लोग उनके साथ में जाओ। नंदीसुर को भेजा। सती जी जब अपने पिता दक्ष के यहाँ पे पहुंची हैं तो वहाँ विशाल यज्ञ चल रहा था। सती को आई देखकर उनकी माता एवं बहनों ने तो उनका सत्कार किया है, बड़ी प्रसन्न हुई हैं उनकी माता, उनकी बहनें भी बड़ी प्रसन्न हुई हैं। परंतु जब सती ने देखा कि सारे देवी देवताओं को इस यज्ञ में भाग है, सारे देवी देवताओं का यज्ञ में स्थान दिया गया है, परंतु मेरे स्वामी का कोई भी स्थान नहीं, तो आंखें लाल हो गई मां सती की। सोचने लगी, विचार करने लगी, मैं भोलेनाथ की अवज्ञा मैंने की है, मैं उनसे बिना पूछ के, बिना आज्ञा से यहाँ पे आई हूँ। अगर अब मैं उनके पास में जाऊंगी इस शरीर को लेके, क्योंकि ये शरीर किसका है? बोले दक्ष प्रजापति का है। अब मैं इस शरीर को लेके जाऊंगी उनके पास में, किस मुंह से जाऊंगी? अगर जाती हूं तो मैं वो ये कहेंगे, आओ दक्ष कुमारी, और मैं अब नहीं चाहती कि इस शरीर में मेरे पिता का नाम लगे, क्योंकि ऐसे पिता ने जिसने मेरे स्वामी का अपमान किया हो, मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसे पिता का नाम मेरे इस शरीर से जुड़े। इसलिए वहीं पर योग अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर लिया मां सती ने। जब यह सब भोलेनाथ को पता चला है, प्रसंग पता चला कि मां सती ने अपना शरीर दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर भस्म कर लिया, भोलेनाथ क्रोध में आंखें लाल हो गई। भोलेनाथ की एक जटा निकाल कर फेंकी है, उससे एक वीरभद्र नाम का पुरुष प्रकट हुआ है और वीरभद्र को आदेश दिया कि दक्ष सहित उसके यज्ञ का विध्वंस कर दो। सती के शरीर त्यागने से भगवान भोलेनाथ उद्विग्न हो गए। भगवान भोलेनाथ सती के वियोग को सहन नहीं कर पाए और अब तो महाराज वीरभद्र गए हैं, दक्ष सहित जितने भी यज्ञ में भाग लेने के लिए आए थे सबको अंग भंग विहीन कर दिया है वीरभद्र जी ने, और दक्ष का जो सिर था उसको काट के हवन कुंड में ही स्वाहा कर दिया। जितनी भी यज्ञशाला की बांस बल्लियां थी सबको तहस नहस कर दिया, गिरा दिया है वीरभद्र जी ने। सब देवी देवता अंग विहीन हो गए। आकाशवाणी सुनकर सभी देवता और मुनि आश्चर्य करने लगे और सभी समझ गए कि भगवान भोलेनाथ की ही माया है। इसके बाद सारे देवी देवता पहुंचे हैं कहां पे? भगवान भोलेनाथ के पास। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है। भोलेनाथ ने सोचा क्या किया जाए, तो भोलेनाथ तो छड़े रुष्टा, छड़े टुष्टा, रुष्टा टुष्टा, छड़े छड़े, क्षण में प्रसन्न होने वाले देव हैं भोलेनाथ। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और इसके बाद सारे देवी देवताओं को अंग विहीन थे, उनको कुछ ना कुछ उपाय करके भोलेनाथ ने ठीक किया है। इसके बाद दक्ष का जो सिर था वो तो यज्ञ में स्वाहा हो गया था। सारे ऋषियों ने कहा प्रभु आप चल के यज्ञ को सफल करें। भगवान भोलेनाथ पहुंचे हैं, विष्णु भगवान भी वहां पे आ गए, ब्रह्मा जी भी आ गए, तीनों देवता इकट्ठे हो गए। बोले कि भाई जो यज्ञ का यजमान है वही यहाँ पे, उसका धड़ तो पड़ा है, सिर का पता नहीं क्या किया जाए। तो वहां पे एक बकरा था, उस बकरे का सिर भगवान भोलेनाथ ने काट के लगा दिया दक्ष को, और तब से ये मैं करके भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगे। भगवान भोलेनाथ बड़े प्रसन्न हुए। दक्ष ने क्षमा मांगी कि मैं तो आपका पुत्र हूँ, मुझे क्षमा करें, मुझे अभिमान हो गया था, इसलिए मेरे अभिमान को आपने दूर करने के लिए ये लीला की है, हे प्रभु मुझे क्षमा करें। भगवान भोलेनाथ ने दक्ष प्रजापति को क्षमा किया है। वीरभद्र के द्वारा दक्ष के यज्ञ का जो विध्वंस हुआ था उस यज्ञ को सफल किया है। और इसके बाद जब यज्ञ सफल हो गया, शिव जी की कृपा से दक्ष जीवित हो गए। सभी देवी देवता ऋषि मुनि बड़े प्रसन्न हुए, सबके द्वारा बड़ी सुंदर भगवान भोलेनाथ की स्तुति गाई है। भगवान भोलेनाथ ने कहा
कह रहे हे ऋषियों, हे देवताओं, हम तीनों देवताओं में कोई भी बड़ा नहीं, हम तीनों समान हैं, हम तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान भोलेनाथ के हृदय में भगवान राम का वास होता है और भगवान राम के हृदय में भगवान भोलेनाथ का वास होता है। तीनों एक हैं, तीनों में अंतर नहीं समझना चाहिए। तुमने हम तीनों को अलग समझा, इसलिए तुम्हारा यज्ञ सफल नहीं हुआ। इसलिए हम तीनों को ऐसी दुर्बुद्धि नहीं होनी चाहिए, हम तीनों एक हैं। देखिए, जब भगवान राम ने लंका पे विजय प्राप्त करने के लिए जा रहे थे तो भगवान रामेश्वर की स्थापना की, भगवान शिव का पूजन किया, क्योंकि भगवान राम के इष्ट कौन है? भगवान भोलेनाथ है, भगवान महादेव है। हर समय भगवान राम भगवान भोलेनाथ का ही ध्यान करते हैं। तो रामेश्वर की स्थापना की। भगवान राम से पूछा कि रामेश्वर, बोले जो राम के ईश्वर है वो रामेश्वर, इसलिए इनका नाम रामेश्वर। परंतु भक्तों ने भगवान शिव से पूछा कि प्रभु आप ही बताइए रामेश्वर का मतलब। बोले रामा ईश्वरा सा रामेश्वर, जिनके भगवान राम ईश्वर है वो रामेश्वर। तो दोनों एक हैं, इसलिए अंतर नहीं समझना चाहिए। और सभी देवी देवताओं ने भगवान भोलेनाथ की स्तुति गान की है। भगवान विष्णु ने भी कहा कि हम तीनों एक हैं। और यज्ञ में जितनी भी वस्तुएं हैं ये सब, इसके बाद में अब सबने कहा कि भाई इस यज्ञ में तो भगवान भोलेनाथ का स्थान नहीं था, अब भगवान भोलेनाथ को सामग्री कैसे मिलेगी? तो सबने एक निर्णय लिया कि यज्ञ में अब यह हुआ करेगा कि जब यज्ञ होने के बाद जितनी भी सामग्री बचेंगी वो सब भोलेनाथ की कहलाएंगी, वो सब भगवान भोलेनाथ को समर्पित कर देना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा ठीक है, यज्ञ में भाग नहीं मिला तो ठीक, कोई बात नहीं, परंतु यज्ञ होने के बाद, संपन्न होने के बाद जो भी अब इसमें शेष सामग्रियां बचेंगी वो भगवान भोलेनाथ की कहलाएगी। तब से यज्ञ में जो भी सामग्री बचती है महाराज, उनको लोग अपने उपयोग में नहीं लेते, वो किसी शिवालय में दे देते हैं, क्योंकि वो सामग्री भगवान भोलेनाथ की कहलाती है। इसके बाद सती जी ने अपना जो शरीर यज्ञ में त्यागने के पश्चात हिमालय के घर पे जन्म लेने का विचार किया। जब सती जी का शरीर दक्ष प्रजापति के द्वारा जो यज्ञ हुआ था, उस यज्ञ में जब शांत हो गया तो फिर से इन्होंने जन्म लेने का सोचा कि अब मैं पुनः फिर से जन्म लूं। कहां पे? बोले हिमालय नाम के जो राजा थे, हिमाचल के यहाँ पे, महाराज हिमाचल के यहाँ पे सती सोचती हैं कि मैं अब इनके यहाँ पे जन्म लूं। इसके बाद इनकी जो पत्नी थी मेनका, उनके गर्भ से इसलिए आराधना की। इस कारण सती मैना की पुत्री बनी। इस जन्म में उनका नाम पार्वती पड़ा। नारद जी बोले हे ब्रह्मा जी, मुझे मैना की उत्पत्ति, विवाह आदि के विषय में भी कुछ जानकारी दें कि जो हिमालय की ये जो पत्नी है मैना, ये कौन है? ब्रह्मा जी ने बताया उत्तर दिशा में हिमालय नाम का एक राजा था। वह श्रेष्ठ पर्वत की समस्त समृद्धियों से युक्त था और बहुत तेजस्वी भी था। उस पर्वत पर दिव्य रूप से ऐसा लगता था कि हरि रूप में संत जनों को प्रिय है। वह शैलराज हिमालय कहलाता था। राजा हिमालय अपने वंश की वृद्धि के लिए विवाह करने की सोचा। सभी देवता मिलकर पितरों के पास पहुंचकर बोले आप देव कार्यों हेतु अपनी पुत्री मैना का विवाह हिमालय के साथ कर दें, इससे सभी का भला होगा और देवताओं के रास्ते में आने वाली आपत्तियां नष्ट हो जाएंगी। पितृगणों ने अपनी पुत्रियों के श्राप की बात का स्मरण करके मैना का विवाह पर्वतराज हिमालय से कर दिया। ये पितृ की पुत्री थी मैना देवी। और ये हिमालय कौन थे? ये जो पर्वतराज हिमालय थे, हिमालय, इनके साथ में विवाह कर दिया। मुनि वृंद शिव पार्वती का ध्यान करके अपने अपने लोगों को विश्राम कर गए। ब्रह्मा जी ने बताया हे पुत्र नारद, मेरे पुत्र दक्ष के जो 60 पुत्रियां उत्पन्न हुई, उनमें से जो सुधा नाम की पुत्री का विवाह पितृसुरों के साथ हुआ,
3 कन्याओं को जन्म दिया। बड़ी पुत्री का नाम मैना, मंझली कन्या का नाम धन्या और सबसे छोटी कन्या का नाम कलावती था। एक बार तीनों कन्याएं श्वेत द्वीप में भगवान श्री हरि के दर्शन करने गईं। उसी समय वहीं बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। उसमें सनकादिक ऋषि भी सम्मिलित हुए। सनकादिक ऋषि के आने पर उनका स्वागत करने के लिए सब लोग खड़े हो गए, परंतु ये तीनों बहनें खड़ी नहीं हुई। इस पर सनकादि ऋषियों ने उन तीनों को श्राप दिया कि तुम तीनों बहन श्रुति को जानना चाहती थी, परंतु तुमने अभिमान के कारण नमस्कार करने की आवश्यकता नहीं समझी, इसलिए तुम स्वर्ग से दूर जाकर मनुष्य बन जाओ। यह सुनकर दोनों बहनों ने अपने सिर झुकाकर ऋषि को प्रणाम किया और प्रार्थना करने लगी, हे मुनि श्रेष्ठ, आप प्रसन्न हो जाइए। हम तो मूढ़ हैं, आप हम पर ऐसी कृपा करें कि हमको स्वर्ग प्राप्त हो जाए। ऋषि सनत कुमार शिव जी की माया से प्रभावित होकर बोले, हे पितरों की 3 कन्याओं, अब प्रसन्न होकर मेरी बात सुनो। यह बड़ी कन्या मैना पर्वतराज हिमालय की पत्नी होगी और इससे पार्वती नाम की कन्या उत्पन्न होगी, जो भगवान शंकर के साथ में विवाही जाएंगी। और दूसरी जो कन्या है राज जनक की पत्नी बनेगी और इससे महायोगिनी लक्ष्मी स्वरूपा सीता जी उत्पन्न होंगी, जो भगवान श्री राम के साथ में पत्नी राम के साथ में विवाही जाएंगी, उनकी पत्नी कहलाएंगी। और जो तीसरी कन्या है कलावती, राजा वृषभानु की पत्नी बनेगी, जो महामाया राधा को जन्म देगी। मैना को पार्वती का वरदान प्राप्त होगा कि वह कैलाश तक जाएंगी। तुम तीनों पितरों की कन्या होने के कारण पृथ्वी पर भी स्वर्ग के विलास प्राप्त करोगी। इस प्रकार कहकर मुनिराज सनकादिक अंतर ध्यान हो गए। जो पितरों की 3 कन्याएं थी, उनको ऐसा श्राप जो दिया था, इसके बाद उनको वरदान भी दिया है सनकादियों ने। इसके पश्चात वे 3 बहनें भी अपने निवास को चली गईं। हिमालय ने मैना से विवाह करके अपने घर पर आए और सुखदायक स्थानों से मैना के साथ धूमधाम से विवाह किया। इसके बाद में हिमालय ने उन्हें देखकर कहा, मैं आपके दर्शन पाकर कृतार्थ हुआ, मुझे क्या आज्ञा है। जब भगवान हरि इनके यहाँ पे पहुंचे, हरि ने कहा, जगदम्बा सती के शरीर त्याग करने की बात आपको मैं बताता हूँ। अब आप ऐसा प्रयत्न करें कि वह आपके यहाँ पे जन्म लें, इसलिए आप तपस्या करें। हिमालय ने तपस्या की और भगवती इनके यहाँ पे पुत्री के रूप में वरदान दिया कि मैं आपके यहाँ पे जन्म लूंगी। ये आगे कथा आती है। सभी देवता शंकर भगवान की स्तुति करने लगे कि आप हिमालय की जो पुत्री हैं उनके साथ में विवाह करें पार्वती के साथ। हे माता, आप हमेशा शिवलोक निवासिनी हो। माँ सती को भी कहा, माँ पार्वती को भी सारे देवताओं ने कहा कि आप पूर्व जन्म में सती थी, दक्ष प्रजापति की पुत्री थी। अब आपका जन्म हिमालय के यहाँ पे हुआ है और आपके पति भगवान शिव हैं। जब देवताओं ने भगवती उमा की स्तुति की तो कष्ट निवारणी दुर्गा देवी उनके सम्मुख प्रकट हो गईं। सभी उपस्थित देवता उनको प्रणाम करके स्तुति करने लगे। हे माता, हमें क्षमा कीजिए तथा सनत कुमार के वचनों को पूर्ण करने की कृपा कीजिएगा। अब आप पृथ्वी पर अवतार ग्रहण कर शिवजी की पत्नी बनकर अपनी अद्भुत लीलाओं से देवताओं को सुखी बनाएं। देवी ने भगवान शिवजी का स्मरण कर कहा, हे मुनियों एवं देवताओं, मैं पृथ्वी पर अवतार अवश्य ग्रहण करूंगी, इससे देवताओं के दुख दूर हो जाएंगे। मेरे अवतार लेने के और भी कारण हैं। इससे पहले हिमाचल और मैना ने भी मेरी आराधना की है। अब मैं वे भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करती हैं, अतः मैं हिमालय के घर उनकी कन्या के रूप में प्रकट होंगी। मुझे ज्ञात है कि मेरे शरीर त्यागने से मेरे पति भगवान शिव भी दिगंबर होकर मेरे वियोग को सहन नहीं कर पाए। वे निरंतर जागते रहते हैं, जिससे वे कमजोर होते जा रहे हैं। वे मेरा पारिग्रहण करना चाहते, इसलिए मैं शीघ्र ही अवतार लेकर तुम्हारे कार्य सिद्ध करना संपन्न करूंगी। अब तुम अपने स्थान को जाओ और भगवान शिव का भजन करो। ऐसा भगवान ने सारे देवता और सारे ऋषियों को समझाया। भगवान माँ भगवती ने कहा। हिमाचल ने तब किया, ब्रह्मा जी ने बताया। जब देवता हिमाचल और मैना को उपदेश देकर लौट गए तो दोनों ने उमा देवी की आराधना करने लगे। उन्होंने चैत्र माह से लेकर
27 वर्ष तक व्रत किया। व्रत की समाप्ति पर दुर्गा भवानी उमा प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हुई और उनसे वर मांगने के लिए कहा। हिमाचल ने उनसे 100 पुत्र और तथा पुत्री के रूप में उमा देवी से स्वयं प्रकट होने की इच्छा प्रकट की। देवी ने उनसे तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गईं। कुछ समय पश्चात मैना के गर्भ से ज्येष्ठ पुत्र मैनाक का जन्म हुआ। मैनाक पर्वत वह इंद्र के द्वारा पर्वतों के पर काटने पर समुद्र में छिप गया और समुद्र से मृत्यता कर ली। हिमाचल तथा मैना दोनों ही देवी उमा और भगवान शिव के ध्यान में लगे रहते थे। उत्तम समय पर मैना रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर सती प्रकट हुई हैं। उमा भी कन्या के रूप में प्रकट होकर सांसारिक जीव की तरह रुदन करने लगीं। कन्या के रुदन को सुनकर प्रफुल्लित हो गए महाराज हिमाचल। इनका नामकरण हुआ। अनेक प्रकार के दान आदि दिए हैं हिमाचल महाराज ने। देवी जगदम्बा भी नाना प्रकार की क्रीड़ाएं करने लगी, युवती बन गई। एक दिन भगवान शिव के विषय में कथा सुनी है। शिवजी की प्रेरणा से हिमाचल के घर आए। हिमाचल ने तुम्हारा आदर सत्कार किया और कन्या के भविष्य विषय में पूछा। तुमने बताया कि कन्या बहुत भाग्यशाली है, परंतु इसका पति दिगंबर है, निर्गुण काम वासना रहित है, भोगी माता पिता से हीन है, अभिमान रहित है तथा साधु भेषधारी है। तुम्हारी यह बात सुनकर हिमाचल और मैना बहुत दुखी हुए कि मेरी पुत्री का ऐसा पति जो दिगंबरधारी है, जो अपने शरीर में मुर्दों की भस्म लगाता है, ये सभी लक्षण अशुभ नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर इसके पति कैसे बनेंगे। ऐसा विचार करने लगे हैं हिमाचल और मैना देवी। पार्वती को शिवजी की प्राप्ति के लिए तप करना होगा, तभी उनको इनकी प्राप्ति होगी। एक बार मैना ने अपने पति हिमाचल से कहा, पार्वती अब बड़ी हो गई है, अतः इसके लिए वर की तलाश कीजिए। हिमाचल ने मैना से कहा, नारद जी की बात कभी झूठी नहीं जा सकती, क्योंकि नारद जी ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हारी पुत्री का विवाह भगवान शिव के साथ में होगा, जो दिगंबरधारी है, दिगंबर भेषधारी है। नारद जी की बात कभी झूठी नहीं जाएगी। पार्वती से शिवजी की तपस्या करने को कहा। यह सुनकर मैना की आंखों में आंसू आ गए। वे पार्वती की कोमलता को देखकर बहुत दुखी हुई। मैना देवी सोचने लगी, मेरी पुत्री इतनी सुकोमल है, ये पर्वतों में जाके तपस्या करेगी और इसके बाद उस अवधूत भोलेनाथ के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे कर दूं। उसके पास ना कोई उसके माता है, ना पिता है, ना कोई घर है। वो तो कैलाश में रहते हैं, पर्वत में कंदराओं में विचरण करते हैं। मैं अपनी पुत्री का विवाह कैसे करूंगी। परंतु नारद जी ने तो यही कहा कि मेरी पुत्री का विवाह तो भोलेनाथ के साथ ही होगा। बड़ा विचार करने लगी। पार्वती जी बोली, हे माता, मैंने आज प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में एक स्वप्न देखा। मुझे एक तपस्वी व्यक्ति ने कहा है कि हे भाग्यवान, शिव की प्राप्ति के लिए तुम्हें तप करो, तुम्हें तप करना होगा। यह सुनकर मैना ने यह सारी बात हिमाचल को सुनाई। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया। कुछ समय के पश्चात भगवान शिव जी नंदीसुर आदि गणों के साथ हिमाचल के उस प्रदेश में पधारे जहां पतित पावनी गंगा जी ब्रह्मलोक से नीचे गिर रही है। वह ध्यान देखकर स्थान देखकर शिवजी उसे तप के योग्य समझकर आत्मचिंतन करने लगे। शिवजी के आगमन का समाचार सुनकर हिमाचल उनके दर्शन करने आए। उन्होंने शंकर जी को प्रणाम कर उनका विधिवत पूजन किया है। हिमाचल महाराज ने भगवान शंकर ने हिमाचल से कहा कि मैं यहाँ तप करने के विचार से आया हूँ, आप ऐसी व्यवस्था कर दें कि मेरी तपस्या में कोई विघ्न बाधा न आए। हिमाचल ने कहा, प्रभु आप यहाँ तपस्या कर सकते हैं, आपकी तपस्या में कोई भी आपको कोई यहाँ पे कोई बाधा नहीं पहुँचाएगा, आपको कोई समस्या नहीं होगी, मैं सारी व्यवस्था कर देता हूँ। सारी प्रकार की व्यवस्था कर दी। कुछ दिनों के बाद फल फूल लेकर पार्वती के साथ हिमाचल भगवान शिव के पास पहुँचे, जहाँ पे भगवान भोलेनाथ ध्यान मग्न थे। पार्वती जी भी साथ में गई हैं हिमाचल महाराज के साथ।
वहां पहुंचकर हिमाचल ने भगवान शिव को प्रणाम किया। हे भगवान, यह मेरी कन्या पार्वती है, इसे मैं आपकी सेवा में लाया हूं, कृपया इसे आप अपनी दासी समझकर स्वीकार करें, ऐसा हिमाचल महाराज ने कहा। हिमाचल की बात सुनकर भगवान भोलेनाथ ने अपने नेत्र खोले और सर्वांग सुंदर उमा को देखकर हिमाचल से बोले, हे राजन, यह कन्या चंद्रमा के समान सुंदर है, वह रूपवती है, इस कारण मैं इसका यहाँ आना ठीक नहीं समझता, क्योंकि इससे तपस्वियों की तपस्या भंग हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ ने यह कहा। यह सुनकर हिमाचल व्याकुल हो गए और चिंतातुर हो गए कि नारद जी ने तो कहा था कि मेरी कन्या का विवाह भगवान भोलेनाथ के साथ में होगा, परंतु भगवान भोलेनाथ तो मेरी पुत्री को नहीं चाहते कि वो यहाँ पे आए। भगवान शंकर की बात सुनकर पार्वती जी बोली, हे योगी राज, हे महादेव, आपने पिताजी से जो बात कही है उसका उत्तर मैं देती हूँ। आपने जो तब करने का निश्चय किया है वो क्या शक्ति युक्त नहीं है? यही शक्ति सभी कर्मों की प्रकृति बताई गई है, इसी से इस चराचर संसार का पालन, संहार और रचना होती है। आप इस पर विचार करें कि यह प्रकृति क्या है और आप कौन हैं। यदि प्रकृति न हो तो शरीर तथा स्वरूप किस प्रकार शक्ति का पूजन ध्यान करे, तो जो जगत का कार्य चलता रहे। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ ने कहा, हे पार्वती, मैं तप के द्वारा प्रकृति का नाश कर चुका हूँ, अब मैं तत्व रूप में स्थित हूँ। यह सुनकर पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, हे योगी राज, हे महादेव, हे कैलाशपति, आप कैसी बातें कर रहे हैं? थोड़ा सोचकर बताइए। यदि आपने प्रकृति का नाश कर दिया तो आप किस प्रकार विद्यमान हैं? संसार के सभी कार्य कैसे हो रहे हैं? क्या आप प्रकृति के तत्व को नहीं जानती, नहीं पहचान रहे? आप पुरुष हैं और मैं प्रकृति हूँ। आप मेरी कृपा पर ही सगुण होकर निष्ठाबद्ध हो, नहीं तो आप किसी भी कार्य को करने में असमर्थ नहीं हो सकते। यह सुनकर शिवजी बोले, हे हिमाचल कन्या, यदि मैं माया रहित परमेश्वर हूँ तो तुम श्रद्धा पूर्वक मेरी सेवा में तत्पर हो जाओ। और हे हिमाचल, हम तप करने की इच्छा रखते हैं, तुम्हारी यह कन्या चाहे तो प्रतिदिन हमारे दर्शन करने आ सकती है। उसी दिन से पार्वती जी प्रतिदिन शिव जी के दर्शन करने आने लगी। यह षोडशोपचार पूजन करके प्रतिदिन चरणामृत लेने आने लगी। इधर तारकासुर के डर से पीड़ित हुए मुनि तथा इंद्रादि आदि देवता ब्रह्मा जी से बोले, कोई ऐसा उपाय करो जिससे शिवजी पार्वती जी को ग्रहण कर लें और हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस कार्य के लिए देवताओं ने कामदेव को भेजा, परंतु शिवजी पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, उल्टे शिवजी ने उसे ही भस्म कर दिया। भगवान शिव जी की समाधि लगी रही। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, यह तारकासुर कौन था जिसके कारण जितने भी ऋषि मुनि हैं ये देवता भयभीत थे? तारकासुर के विषय में बताइए। इसने देवताओं को क्यों पीड़ित कर रखा था? शिवजी ने काम को क्यों भस्म कर दिया? ये सब मुझे बताइए, नारद जी ने पूछा अपने पिता ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने बताया, हे नारद, मरीचि के पुत्र जो कश्यप जी हुए, उन्होंने दक्ष की कन्या दिति ब्याही। दक्ष की कन्या जो दिति थी उसके साथ में कश्यप जी का विवाह हुआ। उससे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र हुए, जिनका भगवान श्री हरि ने 12 रूप और नरसिंह रूप धारण करके उनका वध कर दिया था। श्री हरि ने 12 रूप धारण करके जब उनका वध कर दिया, इसके पश्चात दिति के गर्भ को इंद्र ने गिराकर पेट में ही खंड खंड कर दिया था। इससे उनके 49 पुत्र हुए जो मरुदगढ़ कहलाए। चले मरुद 49, इससे उनके 49 पुत्र मरुदगढ़ कहलाए, वे स्वर्ग को चले गए। इसके पश्चात दिति ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर कश्यप जी ने वज्रांग नाम का एक पराक्रमी पुत्र उत्पन्न किया। वज्रांग ने माता दिति की आज्ञा से देवताओं को जीतकर उनका राज्य छीन लिया। फिर ब्रह्मा जी और कश्यप जी ने जाकर वज्रांग को द्वारा बंदी बनाए गए देवताओं को मुक्त कराया। वज्रांग ने उनका राज्य भी लौटा दिया और ब्रह्मा जी के उपदेश से वो सात्विक भाव वाला व्यक्ति बन गया। ब्रह्मा जी ने उसे एक रूपवती स्त्री प्रदान की
उस स्त्री ने अपने पति से मापराक्रमी श्री हरि को जीतने वाले पुत्र की याचना की। पति से ब्रह्मा जी की उपासना और तप कराकर एक पराक्रमी पुत्र का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने वरदान देकर ब्रह्मलोक चले गए। कुछ समय के पश्चात वज्रांगन की पत्नी गर्भवती हुई और समय आने पर उसने एक लंबे चौड़े शरीर वाले एक पराक्रमी बालक को जन्म दिया। उसके जन्म समय समस्त संसार में अपशगुन और उपद्रव होने प्रारंभ हो गए। कश्यप जी ने उसका नाम तारकासुर रखा। कुछ समय बाद ही वह पर्वत के आकार का हो गया। महाराज, उसने तप करने के लिए माता से आज्ञा मांगी। माता ने उसे प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा दे दी कि जाओ बेटा, तुम तप करो। इस पर उसने देवताओं को जीतने की इच्छा से मधुबन में तपस्या की। उसने अपनी भुजाएं ऊपर को उठाकर घोर तपस्या की। एक पैर के अंगूठे पे खड़े होकर 100 वर्षों तक तपस्या की है महाराज इस तारकासुर ने। उसके तप से देवलोक भी जलने लगा। तब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा वरदान मांगो। तारकासुर ने ब्रह्मा जी को प्रणाम करके कहा कि मुझे एक वरदान दीजिए। इस संसार में मेरे समान बलशाली न हो और भगवान शंकर के वीर से उत्पन्न पुत्र ही मेरा शस्त्र द्वारा वध करे। इस पर ब्रह्मा जी तथास्तु कहकर अपने लोक को चले गए, क्योंकि उसे पता था कि भगवान भोलेनाथ तो तपस्यारत है, अब वो विवाह करने वाले नहीं है। तो संसार में मुझे कोई न मार सके, किसी का पुत्र मेरा वध न कर सके। अगर मेरा कोई वध करे तो भगवान शंकर के वीर से जो उत्पन्न पुत्र होगा वही मेरा वध कर सकता है, नहीं तो संसार में मुझे कोई हरा नहीं सकता। ऐसा ब्रह्मा जी से वरदान मांगा इस तारकासुर ने, क्योंकि उसे पता था कि भगवान भोलेनाथ की पत्नी जो सती है वो तो भस्म हो गई। अब ये विवाह तो करेंगे नहीं तो इनका पुत्र कैसे होगा? जब पुत्र ही नहीं होगा तो मैं तो अजर अमर हो जाऊंगा, क्योंकि अजर अमर होने का वरदान तो किसी को मिलता ही नहीं था, ब्रह्मा जी देते ही नहीं थे। तो महाराज अब तो ये सारी पृथ्वी पर घूम घूम कर सारे देवी देवताओं को इसने भगाना प्रारंभ कर दिया। सारे ऋषि मुनि हाहाकार करने लगे, इसे तारकासुर के डर के कारण भागने लगे। उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल के फेंक दिया इस तारकासुर ने महाराज, और अपना अधिकार करके वहां पे बैठ गया। दैत्यों का वास हो गया इंद्रलोक में। ब्रह्मा जी बोले, सब देवता एक दिन मेरे पास आकर बोले, अपना दुख बताने लगे और कहने लगे, इस तारकासुर को आपने कैसा वरदान दे दिया, अब कुछ उपाय भी बताएं आप, क्या होगा? देवताओं का दुख सुनकर मैंने कहा, मैं तो तारकासुर को मार नहीं सकता, क्योंकि मैंने तो इसे वरदान दिया है। भगवान श्री हरि और भगवान शिव जी भी इसे नहीं मार सकते, क्योंकि इसने ऐसा वरदान लिया था कि तीनों देवता मुझे नहीं मार सकते। अगर इसे कोई मार सकता है तो भगवान शिव के द्वारा उत्पन्न पुत्र ही इसका वध कर सकता है। इसलिए दक्ष की पुत्री सती ने इस समय हिमाचल के यहाँ मैना के गर्भ से पार्वती के रूप में जन्म लिया है। उसका विवाह भगवान शिव से होगा, उससे जो पुत्र होगा वही तारकासुर को मार सकेगा। अब तुम लोग भगवान शिव के पास में जाकर पार्वती का विवाह उनसे कराने का प्रयत्न करो, उन्हें मनाओ। फिर मैं भी स्वयं तारकासुर के पास जाकर उसे समझाने का प्रयास करने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने उससे कहा, हे पुत्र, मैंने तुम्हें इसलिए वरदान नहीं दिए कि तुम देवताओं को ही उनके राज्य से भगा दो, तुम अपनी सीमाओं को लांग जाओगे, ऐसा नहीं मैंने सोचा था। स्वर्ग तो देवताओं के लिए बनाया गया है, तुम अति शीघ्र से छोड़कर पृथ्वी पर लौट जाओ और पृथ्वी पर ही राज्य करो, नहीं तो तुम्हें दुख भोगने पड़ेंगे। मैं उसे समझाकर चला आया। तारकासुर ने भी स्वर्ग को छोड़कर चल दिया, पृथ्वी पर शोषित नगर पर शासन करने लगा। ब्रह्मा जी की बात इसने मान ली। देवता स्वर्ग में इंद्र के साथ रहने लगे, परंतु ये तारकासुर अभी तो इसका वध नहीं हुआ था। अब ये मृत्युलोक में जाकर पृथ्वी पर आकर ऋषि मुनियों को सताने लगा ये तारकासुर। तब सब देवताओं ने विचार करके शिवजी का विवाह की बात सोची कि शिवजी का विवाह कैसे पार्वती से कराया जाए, क्योंकि भगवान भोलेनाथ तो समाधि में लीन है। जब इनकी समाधि खुलेगी तभी तो
इनका विवाह पार्वती जी के साथ में होगा। तुम शिव जी के पास जाकर उनमें काम उत्पन्न करो। कामदेव से कहा सारे देवताओं ने। ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तारकासुर को केवल भगवान शिव जी का ही पुत्र मार सकता है। कामदेव जी बोले मैं इस कार्य को अवश्य पूरा करूंगा। कामदेव शिव जी की माया से मोहित होकर बसंत और रति के साथ वहां पर पहुंच गए जहां भगवान शिव जी समाधि में लीन थे, तपस्यारत थे। वहां पहुंचकर कामदेव जी ने अपनी माया फैलाई महाराज। अपने सुंदर सुंदर फल और फूलों से वनों को सजा दिया। बसंत की बहार खिल उठी, शीतल मंद सुगंध बहने लगी। नदी व सरोवरों में कमल खिल उठे। कोयल मधुर गान करने लगी, भौरे गुंजान करने लगे। कामदेव ने संपूर्ण संसार को मुग्ध करने के लिए अपने बाण चलाए। इतना सब कुछ होने पर भी शिव जी पर महाराज कुछ नहीं हुआ। शिव जी पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। उसी समय जगत जननी पार्वती जी भी सखियों के साथ पूजा करने आई। वे एक तरह से कामदेव की सहायक बन गई। शिव जी का ध्यान हटा तो सकाम भाव से वे सोचने लगे कि यह सब क्या हो रहा है, मेरी तपस्या में विघ्न कैसे आ गया। शिव जी अपनी अद्भुत दशा देखकर काम से पीड़ित होकर इधर उधर देखने लगे। उनके क्रोध से समस्त दिशाएं कांपने लगी। देवता डर गए, स्वयं कामदेव भी घबरा गए। कामदेव को धनुष पर धारण किए देखकर भगवान शिव के क्रोध में और बढ़ोतरी हो गई, जिससे उनका तीसरा नेत्र जैसे खुला है, कामदेव उसी समय भस्म हो गया। जैसे कोई फल वृक्ष से गिरकर समाप्त हो जाता है महाराज, वैसे ही यह देखकर पार्वती जी वहां से चली गई। कामदेव भस्म हो जाने पर उनकी जो पत्नी रति विलाप करने लगी और करुणा पूर्वक विलाप को देखकर समस्त चराचर जीव भी दुखी हो गए। समस्त देवता रति को समझाने लगे तथा शिव जी को प्रणाम करके उनकी स्तुति गाई है, प्रार्थना की है। शिव जी ने देवताओं से कहा कि अब तो रति का पति भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में ही बनकर रुक्मणी के गर्भ से उत्पन्न होगा। उसका नाम प्रद्युम्न पड़ेगा। सम्रासुर नाम का जो दानव है उसे चुराकर समुद्र में फेंक देगा। यह रति सम्रासुर के नगर में निवास करेगी और इससे उसका पति मिल जाएगा। देवता बोले हे प्रभु, कामदेव को तो हमने भेजा था, वह देव कार्य के लिए आए थे। यह रति उस समय तक जीवित कैसे रहेगी, तब तक आप ही इसकी रक्षा करें। यह सुनकर भगवान शंकर बोले देवताओं, ये कामदेव फिर तो शीघ्र ही जीवित हो जाएगा और मेरा गण बनकर आनंद करेगा। मैं शीघ्र ही तुम्हारा भी कार्य संपन्न करूंगा, परंतु यह बात किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब तुम अपने अपने स्थानों को पधारो, ऐसा भगवान भोलेनाथ ने कहा। कामदेव के भस्म हो जाने के पश्चात पार्वती जी जब अपने घर पहुंची तो उन्होंने 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते सोते शिव जी के ही विरह सताने लगा माँ पार्वती जी को। तब एक दिन ऋषि नारद घूमते हुए हिमाचल जी के यहाँ पे पहुंचे और हिमाचल जी ने नारद जी का आदर किया, सत्कार किया, बैठाया। इसके पश्चात हिमाचल ने नारद जी को कामदेव के भस्म हो जाने और पुत्री पार्वती के द्वारा शिव पूजन का समाचार बताया। नारद जी पार्वती के पास जाकर बोले हे पार्वती, तुमने बिना तप किए भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करने की कोशिश की थी और तुम्हारे अंदर कुछ अभिमान भर गया था। अब तुम भगवान भोले शंकर को प्राप्त करने के लिए तप करो। नारद जी ने पार्वती जी को पंचाक्षर मंत्र की दीक्षा दी है और कहा कि तुम जाकर विधिवत, नारद जी के कहने पर विधिवत जाके पहले तपस्या करो, क्योंकि अभी पार्वती जी ने बिना तपस्या की ही भगवान भोलेनाथ को पाने की इच्छा जागृत की थी। नित्य प्रति पूजन तो करने लगी थी, परंतु अभिमान आ गया था माँ पार्वती को। और नारद जी के कहने पे माँ पार्वती जी ने जाके जंगलों में जाके घोर तपस्या की और तो और ऐसी तपस्या की कि जल पान भी त्याग दिया माँ पार्वती ने। एक नाम अपर्णा पड़ा माँ भगवती पार्वती का। घोर तपस्या की है माँ पार्वती जी ने। नारद जी के बताए अनुसार पार्वती ने अपने पिता हिमाचल से शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या करने की आज्ञा मांगी तो घोर तपस्या करने के लिए निकल गए। पिता हिमाचल ने कहा तुम अपनी
माता से पूछकर तप करने चली जाओ। माता ने कहा, तुम घर में तपस्या कर सकती हो, वन में तो अनेक बाधाएं उत्पन्न होंगी। स्त्रियों का शरीर वन में रहकर तप करने योग्य नहीं होता। पार्वती यह सुनकर अत्यधिक दुखी हुई। पुत्री को दुखी देखकर माता ने वन में ही तपस्या करने की आज्ञा प्रदान की और वन में जाकर पार्वती जी माता पिता को प्रणाम करके उस स्थान पर गई जहां शिवजी ने कामदेव को भस्म किया था, जहां से गंगा जी निकली हुई हैं, गंगोत्री। वहां पार्वती जी ने वेदी का निर्माण करके पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का जप करने लगी। वे गर्मी में पंचअग्नि तप करने लगी, वर्षा में और शीतकाल में शीतल जल में बैठकर मंत्र का जाप करती रहीं। इस प्रकार जाप करते करते 3000 वर्ष से व्यतीत हो गए। महाराज, पार्वती जी के इस कठिन तप को देखकर देवराज इंद्र और सभी देवता उनके दर्शन करने के लिए आए। पार्वती जी के तप से त्रिलोकी तप्त होने लगा। ऋषि मुनि यक्ष गंधर्व देवता और दानव आदि सब मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने इन सबको लेकर श्री हरि के पास गए। सबने उन्हें तब संतप्त होते समस्त लोगों का हाल सुनाया। श्री हरि ने कहा, हे बंधुओं, यह सब पार्वती जी की तपस्या का परिणाम है। तुम सब मिलकर भगवान शंकर के पास जाओ। यह सुनकर कामदेव के भस्म हो जाने का समाज स्मरण कर सब कांपने लगे। इस पर श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम लोग डरो मत। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, वे हम सबके स्वामी हैं, वे अवश्य रक्षा करेंगे, इसलिए तुम जाओ, उनको मनाओ, उनकी शरण में शीघ्र जाओ। श्री हरि की बात सुनकर सभी लोग शंकर भगवान की शरण में पहुंच गए। सारे ऋषि मुनि, सारे देवी देवता, इंद्र आदि सारे गए हैं और भगवान के सामने आकर आनंद पूर्वक उन्हें प्रणाम किया, उनकी स्तुति गान की है। सभी बोले, हे भगवान, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा करें। तब भगवान शंकर ने ब्रह्मा जी को संबोधित करते हुए पूछा, आप लोग यहाँ मेरे पास किस लिए आए हैं, बताइए। श्री हरि ने कहा, भगवान, तारकासुर नाम का जो राक्षस है, उसे आपके द्वारा ही उसका वध हो सकता है। उसने हमें अपने स्थान से भगा दिया है। आप हिमाचल की पुत्री पार्वती के साथ में विवाह करें और उससे एक पुत्र उत्पन्न होगा, उसी के द्वारा उसका वध होगा। ये सारा वृतांत बताया भगवान भोलेनाथ को। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ पार्वती से विवाह के लिए नहीं माने। पहले तो बोले, मैं नहीं करूंगा। भगवान भोलेनाथ ने पहले तो मना कर दिया, मैंने काम को भस्म कर दिया है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, अब मैं विवाह करके क्या करूंगा। इतना कहकर भगवान शंकर अपने आत्मचिंतन में फिर लीन हो गए। इस पर सभी ने नंदीश्वर के कहने पर पुनः उनकी स्तुति की। नंदीश्वर जी ने कहा कि फिर से कहो। शिव जी पुनः अपने ध्यान से जागे और देवताओं की अभिलाषा को समझकर बोले, यह विवाह बंधन का कारण है, परंतु मैं भक्तों के अधीन होने के कारण अनुचित कार्य भी कर बैठता हूँ। इसी कारण मैं आप लोगों की अनुचित इच्छा को भी पूर्ण करूंगा। तुम्हें तारकासुर के उपद्रवों से निजात दिलाने के लिए मैं अनिच्छा से भी पार्वती जी के साथ विवाह करूंगा। अब तुम लोग निर्भय होकर अपने अपने स्थान को चले जाओ। इतना कहकर भगवान भोलेनाथ मौन हो गए। भगवान भोलेनाथ ने कहा, सोचा मन में कि मेरी तो इच्छा नहीं, परंतु इस सबके कल्याण की भावना से मुझे विवाह करना चाहिए, क्योंकि जब तक मैं विवाह नहीं करूंगा तब तक मेरा पुत्र नहीं होगा, और जब तक पुत्र नहीं होगा तब तक इस तारकासुर का वध होने वाला नहीं। इसलिए तारकासुर के वध के लिए मैं विवाह कर लेता हूं, अनिच्छा से, इच्छा न होने के बाद भी इच्छा से। आइए आज की कथा का यहीं पे विश्राम, आगे की कथा अगले सत्र पे। आइए, भगवान नाम का आश्रय। समय अपनी सीमा पे पहुंच गया है। श्री राधा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर
शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। आइए भगवान भोलेनाथ की सभी लोग मिलकर आरती करेंगे। शिव महापुराण की आरती। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, बाबा विश्वनाथ की जय। बहुत सुंदर हम सब भगवान भोलेनाथ की महिमा का श्रवण कर रहे हैं, और जितना फल हमें कथा श्रवण करने का मिलता है, उतना ही फल अगर हम किसी को साथ में ले जाएं या किसी को बताएं, उतना ही फल उसका भी मिलता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में इसको लोगों को बताएं और इसको शेयर करें, और अधिक से अधिक लोग इसका लाभ उठा सकें, और सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। प्रेम से बड़े भाव से हम सब आरती करेंगे। आगे आ जाएं सभी। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो वजायता श्रोत्र